बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूं आपकी मेजबान फजाइल आसिम। नाज़रीन, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने अब टैक्स चोरों के खिलाफ अपना शिकंजा सख्त कर लिया है। उनके नए इकदाम ये हैं कि कोई भी आपके मैरिज हॉल्स हो, रेस्टोरेंट्स हो, कैफेज हो, अब वहां पर मैनुअल रिसीट्स आपको नहीं मिलेंगी। डिजिटल कर दिया गया सिस्टम इसलिए ताकि टैक्स चोरी से बचा जा सके और ऑन रिकॉर्ड भी रह सके। स्टूडियोज में मेरे साथ मेरे रिपोर्टर जुनेद अशरफ मौजूद है, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं अपना ये पैकेज। दारुल हुकूमत लाहौर समेत रेस्टोरेंट्स, होटल्स, काफी शॉप्स और मैरिज हॉल्स में टैक्स अदायगी के निजाम को मजीद शफाफ बनाने के लिए पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने बड़ा इकदाम उठा लिया। PRA ने सुबह भर में कच्ची रसीदों के अजरा पर मुकम्मल पाबंदी आयद करते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक तमाम मुतलका कारोबारी मराकज पर EIMS के तहत रसीद का अजरा लाजमी होगा, जबकि सार्फिन को कारोबार के नाम, पते, रसीद नंबर और PRA QR कोड पर मुश्तमिल बाकायदा रसीद देना होगी। PRA के मुताबिक EIMS के तहत रसीद जारी न करने वालों को 4 लाख से 10 लाख तक जुर्माना आयद किया जा सकता है, जबकि कवानीन की मुसलसल खिलाफवर्जी की सूरत में कारोबार 1 माह तक सील भी किया जा सकेगा। इसके अलावा किचन ऑर्डर स्लिप्स, गैर अदाशुदा बिल या इस नोयत की दीगर रसीदों के अजरा पर भी पाबंदी होगी। सेल्स रिकॉर्ड में खुर्द-बुर्द रिकॉर्ड फराहम न करने या कार्य सरकार में मुदाखलत पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। चेयरमैन PRA मौजूम इकबाल सिप्रा की हिदायत पर तमाम अजला में नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं, जबकि इन्फोर्समेंट अफसरान को खिलाफ वर्जियों पर फौरी कार्रवाई की हिदायत की गई है। जी नाजरीन, पैकेज आपने मुलायजा किया। जुनेद अशरफ से जानते हैं। जी जुनेद, बताइएगा क्या वजह है कि अब जो हमारा PRA जो डिपार्टमेंट है पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, उन्होंने इकदाम न्यू किस्म के जारी किए? बहुत शुक्रिया फजाइल। जिस तरह से आपको पता है कि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का बुनियादी तौर पर मकसद ही यही है कि वो पंजाब में रेवेन्यू जनरेट कर सके। इसी के तनाज़े में अगर देखें कि ये जो फैसले किए गए हैं, अगरचे ये फैसले देर से हुए हैं, लेकिन देर आए दुरुस्त आए वाली बात है कि अगर आप तमाम निज़ाम को डिजिटल कर रहे हैं, इससे आपकी मईशत पर बहुत गहरे असरात मुरतब होंगे। इससे आपके FBR में जो है बहुत गहरे असरात मुरतब होंगे और इससे आम आदमी को बहुत ज्यादा फायदा होगा। ये आप सोचेंगे किस तरह से फायदा होगा। एक आम आदमी जो खरीदारी कर रहा है, हाँ। अगर वो ऑलरेडी टैक्स पेयर है, वो इस कहीं भी अगर अपनी बेटी की शादी करता है या कोई भी फंक्शन करवाता है, तो ऑलरेडी उसने हजारों लाखों रुपए का टैक्स पे कर दिया होगा। जब आपकी कोई भी रिटर्न सबमिट होती है तो उसमें आप ये बाकायदा तौर पर देखेंगे, जब EIMS के थ्रू आपने परचेजिंग की होगी, चाहे ख्वाह वो किसी कॉफी शॉप में कॉफी की सूरत में हो, चाहे किसी रेस्टोरेंट में किसी खाने के डिनर के मेज पर आपने कोई खाना खाया हो, उसकी पेमेंट करने के बाद हो, या कोई एक फंक्शन हो, वो आपने अजीजों कारिब के लिए, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए कोई पेमेंट की हो, चाहे वो कई हजारों की हो या कई लाखों की हो, तो यही निजाम जो है जब आप डिजिटल पेमेंट करते हैं और EIMS के थ्रू करते हैं, तो यही ना सिर्फ जो है वो बाकायदा तौर पर उस होटल, कैफे, रेस्टोरेंट की टैक्स में जमा होता है, बल्कि आम सारिफ की टैक्स रिटर्न में भी ये ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाता है कि फलां शहरी है, उसने इतने लाख रुपए की जो है बाकायदा इतना टैक्स भी दिया, इतने लाख रुपए की अरेंजमेंट करवाई थी फलां होटल से, इस तारीख को, इस टाइम पीरियड में, और इस टाइम पीरियड में इतने 100 या इतने हजार अफराद की बुकिंग करवाई गई थी। और जुनेद, आपको नहीं लगता बिल ऑनलाइन पे किया था? आपको बताता चलूं कि अब से तकरीबन कई साल पहले से, अगरचे गुज़िश्ता 2-3 साल के वाले से बात कर रहे, जो बड़े होटल्स हैं, जो बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, उन्होंने ऑलरेडी इससे जो है वो अपना लिया है। उनकी जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो पहले से ही जो है वो FBR के रिकॉर्ड में मौजूद होती हैं, वो इसी सिस्टम के थ्रू होती हैं। चूंकि अब साल 2026 में आपको पता है कि फूड चेन्स की तादाद में इजाफा हो गया, रेस्टोरेंट्स की तादाद में इजाफा हो गया, कैफेज की तादाद में इजाफा हो गया और मैरिज हॉल्स की तादाद में। अब आप अंदाजा करेंगे सितंबर से लेकर आगे दिसंबर, जनवरी, फरवरी के टाइम पीरियड में आपको बेबहा जो शादियां नजर आएंगी, मुख्तलिफ फंक्शंस नजर आएंगे, वो लाहौर में, पूरे पंजाब भर के मुख्तलिफ मैरिज हॉल्स में नजर आएंगे, जो सिर्फ उनमें से बहुत से इस तरह के भी मैरिज हॉल्स मौजूद हैं जो EIMS का बाकायदा तौर पर सिस्टम का नफाज नहीं करते थे। अब उनके लिए जो है मजीद शिकंजा सख्त किया जाएगा। शिकंजा क्या सख्त किया जाएगा? अगर कोई खिलाफ वर्जी करेगा तो एटलीस्ट मिनिमम उसे 4 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी आयद किया जाएगा। तो जुनेद, आपको नहीं लगता कि इससे मालिकान को भी फायदा होगा कि उनके जिस तरीके से मैनुअली जब रसीद देते हैं तो जो मुलाजमीन काम कर रहे होते हैं
तो अक्सर वो बीच में से कोई रसीद गायब कर दे, उनको क्या समझ आएगी कि कितना उन्होंने जो है जनरेट किया पैसा और कितने कस्टमर्स आए। अब क्योंकि ऑन रिकॉर्ड होगा, डिजिटल होगा, तो मालिकान के लिए आसानी नहीं है। अब देखिए, इसमें मालकान के लिए भी आसानी है, इसमें गवर्नमेंट के लिए भी आसानी है, इसमें कस्टमर के लिए भी आसानी है, तीनों के लिए आसानी है। एक वो जो बाकायदा तौर पर आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं या फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके लिए आसानी इस सूरत में है कि उनका तमाम तर रिकॉर्ड जो है वो साफ शफाफ होगा। उन्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो ऑन रिकॉर्ड है। हर ट्रांजैक्शन जो है, हर जो बाकायदा तौर पर वो सेल कर रहे हैं, वो इनवॉइसेस की सूरत में EMI इसमें पहले से ही ऐड है, और उसके साथ साथ जो सारिफ है वो अगर खरीदारी कर रहा है तो उसके रिकॉर्ड में भी ये आता जा रहा है कि वो इतना टैक्स जो है वो पे कर चुका है और कर रहा है। लेकिन PRA बड़ा अच्छा इकदाम कर रहा है, क्योंकि मैंने पिछले अगर थोड़ा सा पीछे चले जाए, बहुत से ऐसे रेस्टोरेंट्स मौजूद है, नोन बहुत फेमस रेस्टोरेंट्स मौजूद है जो इन चीजों का नफाज नहीं करे थे, और इन्होंने वहां पर ऑपरेशन करके बाकायदा कार्रवाई की, उनको सील किया। इसका मतलब करप्शन टोटली नहीं हो रही इसमें। अब देखिए, अगर आप PRA की कारकर्दगी के हवाले से बात करें या PRA के हवाले से बात करें, तो PRA की कोशिश यही है कि अब साल 2026 में जो उन्हें टारगेट दिया गया है, उस टारगेट को अचीव किया जाए। और आपको पता है कि जिस तरह से बजट पेश किया जाता है, बजट के साथ साथ जो है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को जो है वो टारगेट दिया जाता है, और इसी टारगेट के साथ साथ उनकी कारकर्दगी के हवाले से बात कर ली जाए तो साल 2026 में आप देखेंगी मजीद शिकंजा जो है मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स, मुख्तलिफ क्राई पॉइंट्स और मुख्तलिफ जो फूड आउटलेट्स हैं, उनके खिलाफ जो मजीद शिकंजा सख्त होगा। आपको ये इस तरह की वायलेशन होते हुए गिरदोनुमा में ज्यादा दिखाई देती है। जो मेन लाहौर में जो बड़ी बड़ी शॉप्स मौजूद है, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स मौजूद है, वहां पर बहुत कम वायलेशन होती है। अगरचे कुछ रेस्टोरेंट्स मौजूद इस तरह के ताहाल भी मौजूद हैं जो इसकी जो है वायलेशन कर रहे हैं। उनको हम बताना चाहते हैं कि अगर वो वायलेशन करेंगे, वायलेशन में 4 लाख से 10 लाख तो जुर्माना होगा ही होगा। तो आप फजाइल खुद अंदाजा करें, जब कोई वायलेशन कर रहा हो तो उसकी एक दुकान एक दिन के लिए सील हो तो कितना नुकसान होता है। तो 30 दिन के लिए, 30 डेज के लिए एटलीस्ट, कम से कम अगर मुसलसल वायलेशन करेंगे तो 30 दिन के लिए उनकी दुकान जो है वो सील होगी, और वो इसी तरह से ही जुर्माना भी देंगे, वो उन्हें जुर्माने भी आयद किए जाएंगे और सीलिंग भी की जाएगी। तो आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि उनसे, इन कार्रवाइयों से वो दुकानदारों का, रेस्टोरेंट मालकान का, मैरिजेस मालकान का, हॉल मालकान का कितना ज्यादा नुकसान होगा। जुनैद, ऐसी सूरत में जिस तरह लॉकडाउन हो जाता है और कोई ऐसी सिस्टम पैदा हो जाता है जिसकी वजह से आपके टाइमिंग्स रख दिए जाते हैं शॉप्स के, ऐसी सूरत में भी ऐसे बीच में मुलाजमीन मौजूद हैं जो दुकानदारों से अपना या ऐसे कारोबारी लोगों से अपना एक अमाउंट सेट कर लेते हैं और उनको इजाजत दे देते हैं। ऐसी सूरत में इन लोगों ने क्या रद्द अमल बनाया? कोई नए इकदाम ऐसे लोगों के लिए भी किए? अब देखिए, कि वो मेक श्योर करें कि इनसे पैसे ना लिए जाए, करप्शन ना हो। जहां तक बात है SOPs की टाइमिंग के हवाले से, तो आपको पता है लाहौर भर की अगर बात कर लीजिए या पंजाब भर में बात कर लीजिए, लाहौर में जो टाइमिंग की SOPs की इम्प्लीमेंटेशन है, उसके लिए जिला इंतजामिया को और पैरा फोर्स को जो है वो टास्क सौंपे गए हैं। पैरा फोर्स जो है वो टाइमिंग के हवाले से कार्रवाइयां कर रही है, और उसके साथ साथ जो है जिले इंतजामिया के अफसरान जो हैं वो कार्रवाइयां कर रहे हैं। उसमें अगरचे जिस तरह से आपने बात की कि कुछ मामला करके जो है रात गए तक जो है काम करने की इजाजत दी जाती है, या फिर ये वाकयात होते हैं शहर लाहौर में बहुत कम तादाद में होते हैं। इसे कंट्रोल करने के लिए अब DC लाहौर मोहम्मद अली एजाज को पैरा फोर्स में जो इस तरह के मुलाजमीन मौजूद हैं, और उसके साथ साथ मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर में जो मुलाजमीन मौजूद है, जिला इंतजामिया में जो मुलाजमीन मौजूद हैं जो इस तरह के मामला करते हैं, और आपको तहसील शालीमार में इस तरह के वाकयात नजर आएंगे। तहसील अगर सिटी के वाले से बात कर लीजिए या रायबंड के वाले से बात कर लीजिए तो इस तरह के वाकयात जो है वो नजर आएंगे। लेकिन इस वाले से अब इंतजामिया की जानिब से और कमिश्नर लाहौर ने जो है नुमान यूसुफ ने क्लियर कट डायरेक्शन दी है तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को। अगर कहीं पे असिस्टेंट कमिश्नर्स के नीचे जो है इस तरह की वायलेशन होती हुई दिखाई दी तो असिस्टेंट कमिश्नर अपनी तहसील का आपको पता है कि जिम्मेदार होता है, क्योंकि मोस्टली इनके नीचे ही का जो अमला होता है वही ये सब कुछ कर रहा होता है। खुद असिस्टेंट कमिश्नर तो नहीं करेगा ना, इनके नीचे का जो अमला होता है वही ये पैसा इकट्ठा कर रहा होता है और वही इस तरीके से बेईमानी चला रहा होता है, करप्शन का बाजार गर्म किया होता है उसने। बिल्कुल, अब असिस्टेंट कमिश्नर ही रिस्पॉन्सिबल है अगर कहीं पे इस तरह की वायलेशन की जाती है। और अगर टाइमिंग के वाले से, मैरिजेस हॉल्स के वाले से बात कर लीजिए तो आपको पता है कि आने वाले टाइम पीरियड में सितंबर अक्टूबर के बाद
सितंबर अक्टूबर के बाद वो टाइम पीरियड होता है जिसमें 10 जो बजे है तक बंद करते हैं। स्मोक बहुत ज्यादा हो जाती है। लाहौर की अगर स्पेसिफिकली अगर बात कर ली जाए तो उसके पेश नजर भी जो है एसओपीज बना दिए जाते हैं, क्योंकि अभी जो करंट सिनेरियो है, करंट सिनेरियो में जो मईशत को जो है जो मामला वगैरह दरपेश है इंटरनेशनल सिनेरियो के वाले से, इस वाले से जो लॉकडाउन लगा हुआ है तो 10 बजे तक की जो है वो इजाजत दी गई है। और मैक्सिमम अगर फूड पॉइंट्स के वाले से बात कर लीजिए तो 11 बजे तक की जो है वो कायदा तौर पर बैठकर खा तो सकते हैं। बहुत से ऐसे कारोबारी लोग हैं जो परेशान हैं, वो इस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते, तो ऐसी सूरत में क्या इनका रद्द-ए-अमल है और किस तरीके से उनको कन्विंस करेंगे और किस तरीके से मेक श्योर करेंगे कि ये इम्प्लीमेंटेशन हो? अब देखें, इसमें कन्विंस करने की तो जरूरत नहीं है। अब आपको पता है गवर्नमेंट की जानिब से जो फिर फैसले किए जाते हैं, जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं, तो उसका जो है ऑटोमेटिकली जो है वो नफाज फिर जो है वो अफसरान करवाते हैं और मुख्तलिफ जो टीम्स है वो डिप्लॉय की जाती है। अगर पीआरए के हवाले से स्पेसिफिकली अगर बात कर ली जाए तो पीआरए का इन्फोर्समेंट स्क्वाड्स जो है वो तश्कील दिया गया है, जो शहर लाहौर समेत पंजाब भर में जो है वो बाकायदा तौर पर रेड्स भी करेगा। अगर कहीं पे जो है कंप्लेंट्स मौसूल होंगी तो उस कंप्लेंट्स के एवज जो है वो कार्रवाइयां की जाएंगी। और इन्फोर्समेंट स्क्वाड्स में मुख्तलिफ टीम्स बनाई गई है, मुख्तलिफ सर्कल्स बनाए गए हैं, मुख्तलिफ टीम्स जो है वो अपने अपने एरियाज में जो है वो कार्रवाइयां करेंगी और इंश्योर करेंगी कि मैक्सिमम जो है वो इसका इम्प्लीमेंटेशन करवाया जाए। अगर वायलेशन बार बार की गई कि कुछ टाइम पीरियड के लिए EIMS का इस्तेमाल किया जाए, बाद में जो है वो उसे रोक दिया जाए, तो इसका जो है वो 24 आवर इम्प्लीमेंटेशन नहीं तो इसको ADC इन्फोर्समेंट देखेंगे। अब अगर इसमें पीआरए के हवाले से बात कर ली जाए तो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का जो बाकायदा तौर पर टीम है, जो चेयरमैन है वो इन्हें देख रहे हैं और खिलाफ वर्जी पर 1 माह तक की जो है वो दुकान या रेस्टोरेंट है या मैरिज हॉल है वो सील किया जाएगा। तो चेयरमैन पीआरए देख रहे हैं। अगर दूसरी अगर इन्फोर्समेंट आपको पता है कि मुख्तलिफ इन्फोर्समेंट विंग्स हैं जो मुख्तलिफ चीजों की जो है वो इम्प्लीमेंटेशन करवा रहे हैं। MCL के हवाले से बात कर ली जाए तो MCL में आपको पता है रेगुलेशन स्क्वाड है जो इन्फोर्समेंट विंग है, जो सिर्फ तजावजत की इन्फोर्समेंट करवा रहा है। उसके साथ साथ अगर प्लानिंग विंग के हवाले से बात कर ली जाए तो इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर जो है वो बिल्डिंग्स की इन्फोर्समेंट करवा रहे हैं। अगर इसी तरह से प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की हवाले से बात कर ली जाए तो वो रेट लिस्ट की इन्फोर्समेंट करवा रहे हैं। और इसी तरह से अगर सिर्फ ये EIM सिस्टम के हवाले से बात कर ली जाए या रेवेन्यू अथॉरिटी के हवाले से बात कर ली जाए तो ये PRA का जो बाकायदा तौर पर इन्फोर्समेंट टीम है वो इसे रेगुलेट कर रहे हैं। और ओवरऑल अगर बात कर लीजिए डिस्ट्रिक्ट वाइज बात कर लीजिए तो तमाम डिप्टी कमिश्नर्स के साथ जिस तरह से अब ADC आपको पता है कि इन्फोर्समेंट जो है वो अब अहम तरीन मामला जो है वो टैकल आउट करेंगे, तो यकीनी तौर पर जो है ये भी इन मामला में भी जो है ADC इन्फोर्समेंट जो है अहम तरीन किरदार अदा करेंगे, ताकि आप अगर पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को माविन कार साबित हो। क्योंकि आपको पता है कि तमाम जितने भी फोर्सेस मौजूद हैं, डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं, इनका बाकायदा तौर पर अलाइड महकमों के साथ काम करना जो है वो कोऑर्डिनेशन होना वो नहायत नागुज़ीर है। और इसमें मावन कार अगर बात कर लीजिए जिस तरह से PRA जो इन्फोर्समेंट टीम है उसमें अगर जरूरत महसूस होती है तो बाकायदा तौर पर पीरा की भी हेल्प ली जा सकती है। और पीरा के हेल्प आपको पता है पीरा को बुनियादी तौर पर बनाने का भी मकसद यही था कि आप तमाम इस तरह के मामला को जो है वो बेहतर तरीके से सरअंजाम दे सके। तो जुनेद, ऐसी सूरत में अगर कोई कस्टमर जाता है और उसको मैनुअल रिसीट मिलती है तो वो फिर क्या कर सकता है? जी, अगर मैनुअल रसीद एक कस्टमर को मिलती है, इसमें एक वन साइड तो ये है कि जो दुकानदार है, रेस्टोरेंट मालिक है या मैरिज हॉल मालिक है वो आपको रसीद दे रहा है। दूसरी तरफ जो है अहम तरीन पहलू ये है कि जो कस्टमर है अगर कोई परचेजिंग कर रहा है उसे वायलेशन होते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन वो चाहता है कि ये वायलेशन ना हो, तो कस्टमर भी जो है बाकायदा तौर पर ये PRA में कंप्लेंट्स कर सकता है। डिजिटल जो है वो प्लेटफॉर्म भी मौजूद है और उसके साथ साथ PRA की जो ये आप अगर प्ले स्टोर पे लिखे तो ऐप भी मौजूद है जहां पर आप बाकायदा तौर पर एक पिक्चर और लोकेशन के साथ जो है वो टैग करके जो है कंप्लेंट भी फाइल कर सकते हैं और लॉन्च कंप्लेंट के बाद जो है वहां पर एक्शन भी किया जाएगा। इस नए इकदाम से आप समझते हैं कि कारोबारी जो हजरात हैं उनके अखराजात में इजाफा हो जाएगा? अब देखें, जो कारोबारी हजरात है उनके अखराजात में इजाफा नहीं होगा, इसमें उन्हीं का भला है। अब देखें, कोई भी कारोबारी हजरात हैं वो अपना कारोबार करते हैं तो यकीनी तौर पे जो भी कारोबार करने वाला उसे अंदाजा होता है कि उसने कितने % जो है मार्जिन अपना रखा हुआ है और कितने % जो है वो टैक्सेस अदा करता है और कितने % जो है वो टैक्सेस बचाकर अपने आप को समझता है कि उसने बचा लिए, लेकिन वो अपने आप को मजीद फंसाता चला जाता है। जब आपको पता हो कि आप जो कारोबार कर रहे हैं उसमें टोटली जो है आप
गवर्नमेंट के साथ जो गवर्नमेंट ने एसओपीज बनाए हैं उसको इंश्योर कर रहे हैं, तो उससे आप मेंटली तौर पर भी फ्री हो जाते हैं। फिर आप जब मेंटली तौर पर फ्री होते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है वो आपके कारोबार में भी बरकत आती है। और इसमें आप देखें कि माजी में भी इस तरह देखा जाता रहा कि किचन ऑर्डर स्लिप और असल रसीद में जो है बाकायदा तौर पर फर्क होता है। आपको पता है कि जो किचन ऑर्डर होता है, जो किचन से आपने कोई भी अगर फूड आउटलेट के हवाले से बात कर लीजिए तो वो ऐड की जाती है, जबकि अगर जो रियल रसीद है, जो अगर पीआरए से जो सर्टिफाइड है, जहां पर क्यूआर कोड भी मौजूद होता है और पीआरए की स्टैंप भी होती है, इनवॉइस भी होते हैं, वहां पर बाकायदा तौर पर मेंशन होता है कि इतने % टैक्स जो है वो ऐड किया गया है। आप किसी भी बड़े होटल में जाएं तो आपको जो रसीद पीआरए की जानिब से, जो पीआरए एमएस सिस्टम के थ्रू जनरेट होती है, उसमें बाकायदा तौर पर मेंशन भी होता है कि इतने % टैक्स जो है वो आपने अदा किया। और ये जो आप रसीद लेते हैं उसमें यकीनी तौर पर आप अपने जो है वो नाम भी जाहिर करते हैं और फोन नंबर भी जो है वो बताते हैं बाकायदा तौर पर, जिससे ऑटोमेटिकली जो है वो आपके सीएनआईसी में और आपके रिकॉर्ड में जो है वो शामिल हो जाती है। और इस टैक्सेस, जितने आप टैक्सेस जो है खरीदारों के लिए मैं बताता चलूं कि जितनी आप खरीदारी इन ईएमआई सिस्टम के थ्रू करेंगे तो उतना ज्यादा जो है एट द ये फाइनेंशियल ईयर जब आप अपनी टैक्स रिटर्न सबमिट करवाएंगे तो ये सारे ऑटोमेटिकली टैक्सेस जो है आपकी फाइनेंशियल ईयर की जो टैक्स रिटर्न है उसमें ऐड ऑन हो जाएंगे। और इससे आप लॉयर से जब आप बात करेंगे तो हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में जो आपका ऑलरेडी टैक्स पे होगा वो डिडक्ट हो जाता है। आपके जो पेएबल टैक्सेस है उसमें से डिडक्ट हो जाता है। जो अकाउंट्स को समझते हैं काफी हद तक जो समझ आ रही है वो यही आ रही है कि गवर्नमेंट चाह रही है कि प्लास्टिक मनी की तरफ हम ट्रांसफर हो जाए इंस्टेड ऑफ कैश। आप समझते हैं कि ये बात इस तरीके से है? अभी इस हवाले से अगर बात कर ली जाए तो इसका टोटली जो नफाज है वो इसलिए किया जा रहा है कि एक तो पूरे प्रोविंस को जो है वो कहीं पर अगर टैक्सेस के हवाले से वायलेशन की जा रही है तो उनकी निशानदेही करके जो है उनके खिलाफ कार्रवाइयां की जाए। अगर फिर भी कार्रवाइयों के बावजूद जो है फिर भी वायलेशन होती है तो फिर उनकी सीलिंग की जाए। सीलिंग करने का मकसद ये है कि वो राह रास्त पर आ जाए। जब पूरे प्रोविंस में ये सिस्टम, डिजिटल सिस्टम का नफाज हो जाएगा तो फिर आप ऑटोमेटिकली देखेंगे कि इससे ना सिर्फ गवर्नमेंट के रेवेन्यू में इजाफा होगा बल्कि इससे दोनों को बेनिफिट होगा। जो पब्लिक है, पब्लिक को भी फायदा होगा और उसके साथ साथ जो बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन को भी फायदा होगा। क्योंकि ये यूजुअली ये हरकतें इसलिए करते हैं ना कि ये टैक्स नेट के सिस्टम से बचना चाह रहे होते हैं। इसकी वजह से ये जो है कि हम टैक्स ना देना पड़े और सारा हमारे पास कैश ही जनरेट हो, तो इसलिए गवर्नमेंट यही चाह रही है कि मतलब हम ये टैक्स इनसे लें और ये डिजिटल सिस्टम करके। अब आप देखें कि अगर कोई भी कारोबारी शख्सियत है या फिर कोई भी कारोबार है, अगर वहां पर टैक्स चोरी की जाएगी तो टैक्स चोरी का डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है आपकी इकोनॉमी में पड़ता है। ऐसे है। अगर 1 रुपया चोरी होता है तो 1 रुपया चोरी करने वाले लाखों की तादाद में अफराद मौजूद होंगे, तो वो लाखों रुपए आपने मुआशत से जो है वो मुआशत जो आपको पूरे मुल्क को चला रही है, आपकी इकोनॉमी पूरे ओवरऑल जो है आपकी कंट्री को चला रही है, उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। और उसी इकोनॉमी के थ्रू जो है आपको मुख्तलिफ फैसिलिटेशंस मिलनी होती हैं, चाहे वो किसी भी सूरत में हो, चाहे वो पब्लिक प्रोजेक्ट्स की सूरत में हो, चाहे वो रोड्स की सूरत में हो, चाहे वो कोई भी प्रोजेक्ट हो जिससे आम आदमी का वेलफेयर हो। उस पर आप खुद अंदाजा करें कि जब एक तरफ से टैक्स चोरी होगी उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है आपकी पब्लिक फैसिलिटेशन पर पड़ेगा, इकोनॉमी पर पड़ेगा। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आप इकोनॉमी को भी बेहतर करें, चूंकि जो करंट सिनेरियो चल रहा है इसमें इकोनॉमी का सर्वाइवल और सर्वाइवल के साथ साथ बूम जो आना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस तरह की ओवरऑल जो रिसेशन का टाइम पीरियड रहा है पहले भी और जो मौजूदा टाइम पीरियड है, इसमें अब तमाम जो बिजनेस सेक्टर है उन्हें बढ़ चढ़ कर आगे हिस्सा लेना चाहिए ताकि वो अपने मुल्क के लिए भी और इकोनॉमी के लिए भी जो है वो अहम तरीन किरदार अदा कर सके। और इसमें जुनैद, इसका चेक एंड बैलेंस किस तरीके से होगा कि रेस्टोरेंट्स को कौन चेक करेगा, किस तरीके से ये मैनेज करेंगे कि जो गवर्नमेंट चाह रही है वो इम्प्लीमेंट हो गया है? अब रेस्टोरेंट्स के वाले से बात कर ली जाए, कैफेज, रेस्टोरेंट्स, के वाले से बात कर ली जाए, कारोबारी लोग, तो इसमें आप देखें कि 2 चीजें हैं। एक तो इन्फोर्समेंट टीम्स जो हैं बाकायदा तौर पर वो सर्विलेंस करेंगी और उसके साथ साथ सार्फिन जो है, कस्टमर्स जो हैं वो अहम तरीन किरदार अदा करेंगे। कस्टमर्स अगर चाहे वो लाहौर की किसी तहसील रायगढ़ में है या फिर लास्ट कोई तहसील रावी में है या किसी भी तहसील में, अगर पंजाब की किसी भी तहसील में रहने वाले हैं, अगर उन्हें वायलेशन नजर आती है, जब उन्हें पता है कि वो टोटल जो उनका बिल 2 लाख रुपए बना है वो 2 लाख रुपए दे दिया लेकिन कच्ची रसीद ले ली है, तो ये उन्होंने ना सिर्फ अपने साथ जुल्म किया है
बल्कि उन्होंने ये बाकायदा तौर पर जो इकोनॉमी है उसके साथ भी जुल्म किया है। तो जुनैद, ऐसे लोगों के साथ क्या होगा? ये मुर्गी वाले हो गए, ये सब्जी वाले हो गए, अब ये तो वहां कोई कंप्यूटर सिस्टम वगैरह तो लेके नहीं बैठेंगे ना, इनका भी क्या कोई सिस्टम है? इनको किस तरीके से मैनेज किया जाएगा? जो मर्जी रसीद काट दें। अब जो नेक्स्ट आ गए, अभी तो बात हो रही थी रेस्टोरेंट्स के वाले से, हो रही थी होटल मालकान, कॉफी शॉप्स और मैरिज हॉल्स के वाले से। आप देखें कि ये वो सेक्टर है जिसमें ज्यादातर जो है आपको लीड क्लास दी जाती है, रेवेन्यू जनरेट हो सकता है यहाँ से। और इसमें जो है वो लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में जो है वो डेली बेसिस पे ट्रांजैक्शन होती है। अगर एक मैरिज हॉल के वाले से बात कर दें तो उसमें 3-4 फंक्शन है, तो किसी का 5 लाख बिल बना है तो 2-3 मिलियन जो है आप डेली की ट्रांजैक्शन उसकी हो रही है। ये बड़े पैमाने पर मैं आपको बता रहा था। अब उसके साथ साथ अब आ जाते हैं जो छोटे दुकानदार हैं, छोटे दुकानदार हैं और उनका छोटा कारोबार है। जिस तरह आपको कोई फ्रूट वेजिटेबल शॉप नजर आ जाती है, जिस तरह आपको किराने की वाले हैं, मुर्गी वाले हैं, किराने की उनके लिए टोटल डिफरेंट जो है वो बाकायदा तौर पर निजाम जो है वो लेके आया जा रहा है, जो उनकी सेल्स के मुताबिक होगा। अब देखिए कि एक दुकान है जिसकी सेल ही जो है वो बाकायदा तौर पर डेली की सेल वो 20,000 है। एक और ऐड करना चाहूंगी, ये जो आप देखते हैं 1 पाउंड शॉप, डॉलर शॉप और चाइना मीला और इस तरह करके, अब ये तो 101% प्रॉफिट के ऊपर है। वो तो आपको कोई रिसीट नहीं देते, वो तो ना उनका कोई टैक्स कट रहा है, वो तो एज इट इज अमाउंट जो आपसे ले रहे हैं और डेली की उनकी कितनी इनकम है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या सिस्टम है? असल में तो टैक्स चोर ये हुए ना। अब देखिए इसे टोटली जो है पहले शुरू जो है स्टार्टिंग पॉइंट जो है इसे मेन तौर पर आपको देखा है बल्क में जिस तरह से रेस्टोरेंट्स वगैरह मौजूद है, फूड चेन्स मौजूद है और मैरिज हॉल्स मौजूद है, इससे आस्ता आस्ता जो एट द एंड आप देखेंगे आम दुकानदार तक देखेंगे। आने वाले टाइम पीरियड में आप देखेंगे कि लाहौर में जो परचून की भी दुकानें हैं, जो कोई छोटे मार्ट की सूरत में मौजूद है, स्टोर्स मौजूद है, चाहे वो $1 शॉप्स की सूरत में मौजूद है, तो आस्ता आस्ता तमाम जितने भी ये शॉप्स मौजूद है, मार्ट्स मौजूद है, ये तमाम जो है वो टैक्स नेट में आएंगे। और साल 2026 के एंड पर और साल 2027 के स्टार्टिंग में आप देखेंगे कि तकरीबन लाहौर के वाले से अगर बात करें तो मोर देन 60 से 70% जो है इसका इम्प्लीमेंटेशन आपको लाहौर में ही नजर आएगा। जुनैद अशरफ, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाज़रीन, वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक से वापस आते हैं अपने न्यू टॉपिक की तरफ। स्टे ट्यून्ड।